आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है एक ऐसे सेशन में जिसके माध्यम से आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी ही नहीं बल्कि सफलता तक पहुंचेंगे। जितने भी छात्र बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आप सभी का पहला सेशन है। इस सेशन से ही आपकी तैयारी का शुभारंभ होना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का बीपीएससी के मास्टर वर्कशॉप सेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा बीपीएससी मास्टर वर्कशॉप सेशन है। आइए आज के सेशन का शुभारंभ करते हैं। बहुत ऊर्जा के साथ और बहुत जोश के साथ, नए आगाज के साथ मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए, जितने भी छात्र बीपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने का सपना देखते हैं और बिहार प्रशासनिक सेवा में आप जो है अपने आप को जो है स्थापित करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ये वर्कशॉप सेशन के माध्यम से आपकी तैयारी का मैं शुभारंभ करवाऊंगा। आज के सेशन में हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे बीपीएससी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या आपका दृष्टिकोण होना चाहिए और किस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर जितने भी छात्र मुझे इस सेशन को देखेंगे, आप मेरे लिए केवल छात्र नहीं हैं, सभी बिहार प्रशासनिक सेवा के संभावित अधिकारी हैं। इस दृष्टिकोण से इस सेशन का मैं शुभारंभ करूंगा। बस आप सभी को मेरे साथ रहना है, पूरा सेशन इत्मीनान से देखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पेन कागज लेकर के आराम से बैठ जाइए, ठीक है। यहां पर कुछ छात्र ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन बैच के माध्यम से, फाउंडेशन बैच के माध्यम से। आप सभी लोगों को अनिवार्य रूप से इस सेशन को देखना है और जो भी छात्र इस सेशन में जो है मेरे साथ जुड़े हैं, मैं बस आपको एक ही चीज यहां पे कहना चाहूंगा कि आज आपकी दिशा बदलने वाली है। आज आपको ऐसी डायरेक्शन देने वाला हूं, ऐसा मार्गदर्शन देने वाला हूं जिससे आपकी तैयारी बहुत ही साइंटिफिक हो जाएगी, बहुत ही वैज्ञानिक हो जाएगी। तो आज का वर्कशॉप सेशन कोई मोटिवेशनल देने के उद्देश्य से नहीं है, कोई भावात्मक भाषण नहीं देने वाला मैं यहां पर। मैं केवल आपकी तैयारी की दिशा को नया रूप देने वाला हूं। जो नया पैटर्न बना है बीपीएससी एग्जाम का विगत कई वर्षों से, उस पैटर्न के अनुसार आपकी तैयारी का अप्रोच अब क्या होना चाहिए, उस आधार पर आपकी तैयारी कैसे चलनी चाहिए। तो देखिए, आप में से जितने भी छात्र 2026 में, 2027 में या इसके आगे 2028 में बीपीएससी का एग्जाम देंगे, दो तरीके के छात्र होंगे। कुछ बिगनर्स होंगे जो शुभारंभ कर रहे होंगे और कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, इसके बाद भी अंतिम सफलता नहीं मिली है। यदि आप बिगिनर हो या रिपीटर, सभी के लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, रामबाण सेशन है, ठीक है। तो इत्मीनान से रहना है, पूरी चीजें यहां पर डिस्कस होंगी। सेशन प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले जितने छात्र हमारे साथ ज्ञान भूमि बैच में जुड़े हैं, आप सभी का यह पहला आधिकारिक सेशन है बैच के अंतर्गत, ठीक है। ज्ञान भूमि बैच बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसमें पूरा सिलेबस बीपीएससी एग्जाम का संस्थान के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। ये कंप्लीट मास्टर कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की पूरी तैयारी जो है सभी छात्र आराम से इत्मीनान से कर रहे हैं। तो सेशन शुरू होने से पहले आप सभी को ये सिलेबस आप लोगों को लेना है। ये बीपीएससी एग्जाम का सिलेबस है, इसका मैंने नाम दिया है मास्टर सिलेबस। ये मेरे द्वारा जो है सिलेबस आपका जो है ये सिलेबस आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया, ऑफिशियल सिलेबस, उसी के आधार पर जो है नए पैटर्न पर पूरा ये पाठ्यक्रम है और परीक्षा योजना है। तो पूरा कंप्लीट मैंने लिखा है और डिजाइन किया है आप सभी के लिए। तो ये सिलेबस आप सभी को, जो बच्चे ज्ञान भूमि बैच में हैं, वहां पर सिलेबस सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ये है ना, सिलेबस का एक फोल्डर बना होगा जहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा और सिलेबस के साथ साथ ये वाली बुक की पीडीएफ मिल जाएगी जिसका नाम है सिलेबस रिसर्च। ये ज्ञान भूमि वाले जितने बच्चे हैं सबको मिल जाएगा। तो पहले तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। जो छात्र यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, जैसे ये सेशन बहुत सारे बच्चे आजाद बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे या आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखेंगे,
तो आप सभी को देखिए, दो आधिकारिक यूट्यूब चैनल हैं आप सभी के, एक आजाद बीपीएससी एकेडमी का यूट्यूब चैनल और एक आजाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। ये दोनों चैनल आप सभी को जरूर ज्वाइन करके रखना है। और जो हमारा आधिकारिक एप्लीकेशन है वो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप है, जो कि बीपीएससी को लेकर के है। ठीक है, ये नया एप्लीकेशन है और इसी में ही अब आपकी सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज, सारा कंटेंट सभी छात्र इसी ऐप के माध्यम से तैयारी कर पाएंगे। तो पहले तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये बिहार के जितने भी बच्चे हैं सभी को निशुल्क प्राप्त होगा। हमारे एप्लीकेशन में सिलेबस का एक सेक्शन है, आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहां पे सिलेबस का सेक्शन है, तो बीपीएससी का जो है आपको ये डाउनलोड करके इसका पीडीएफ नहीं रखना अपने पास, साथ में प्रिंट आउट जरूर निकलवाना है आपको। ठीक है ना, प्रिंट आउट इसका निकलवा लेना है। मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। ऐप ओपन करिए, कहां पर मिलेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और इस सेशन में इत्मीनान से रहना है, पूरा सेशन अभी देखना है। ठीक है, तो ज्ञान भूमि बैच वाले बच्चों को ये वाली पीडीएफ भी मिलेगी सिलेबस रिसर्च की। ठीक है, ये जो है ज्ञान भूमि बैच के अंतर्गत ही सिलेबस रिसर्च, इसका भी प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। ये दोनों के प्रिंट आउट आपको लेकर रखना है। तो जो आपका ऑफिशियल एप्लीकेशन है आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे भी है और ऐप स्टोर पे भी है, दोनों स्टोर पे है, मतलब iOS स्टोर पे भी है और इस पे भी है, दोनों जगह पे है। मैं एक बार आपको पहले सिलेबस डाउनलोड करना सिखा दूं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखेंगे और जानेंगे। ये आपका एप्लीकेशन है, ऑफिशियल एप्लीकेशन। यहां पे आप जाएंगे, देखिए सिलेबस का सेक्शन लगा हुआ है, तो सिलेबस का बाहरी सेक्शन है, यहां से जाएंगे तो यहां सारे सिलेबस लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम सिलेबस आपको ये डाउनलोड कर लेना, ये आपका एग्जाम सिलेबस। ठीक है, इसको अपने मोबाइल पे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो पहला काम जो आप लोग को करना है, सिलेबस ले लेना है अभी, है ना। और अब हमारा एक डिटेल वर्कशॉप सेशन चलेगा जिसमें हम पूरी तैयारी को लेकर के 1 to 1 समझने का प्रयास करेंगे। ये वाली बुक भी आपको रखना है और मैं सिलेबस रिसर्च करना सिखाऊंगा भी, क्योंकि हमारा पहला चरण होगा। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी को लेकर के आप सभी लोग अब इस सत्र में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले एक बार समझिए कि ये वर्कशॉप सेशन का अल्टीमेट पर्पस क्या है, क्यों आज मैं जो है ये वर्कशॉप सेशन आप सभी के लिए कर रहा हूं और क्यों मैं इसे पहला सेशन आप लोगों का बता रहा हूं कि ये आपका पहला सेशन है। ठीक है, जितने लोग ज्ञान भूमि बैच में जुड़े हुए हैं या बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र की तैयारी का शुभारंभ का ये पहला सत्र है, यहीं से आपकी तैयारी का शुभारंभ होता है। फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं कई सारे सेशन अवेलेबल कराऊंगा, वर्कशॉप सेशन, और इसके बाद आपकी क्लासेस चालू होंगी। ठीक है, तो हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं 2026 और 2027 के लिए। तो आज का पूरा सेशन, पहले मैं इसका अल्टीमेट पर्पस बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज समझना है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस की तैयारी के साथ ही बीपीएससी की तैयारी को मर्ज कर दिया है। तो यूपीएससी की तैयारी अलग चीज है, बीपीएससी की तैयारी अलग चीज है। बीपीएससी के लिए आपका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उस चीज को हमें यहां पर समझना है। कैसे बिहार ओरिएंटेड होकर के आपको सोचना है, आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि बीपीएससी एग्जाम में चयन कहां पर तय होता है, बिहार पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र क्या क्या गलतियां करते हैं, और सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी कैसे होती है। जो मैं यहां पर, जो हमारा टाइटल है आज के सेशन का कि तैयारी से चयन तक की जो वैज्ञानिक रणनीति है वो सिलेक्शन ओरिएंटेड कैसे होती है। तो आज के बाद आपकी तैयारी भावनाओं से नहीं चलेगी, अफवाहों से नहीं चलेगी, सिस्टम और स्ट्रेटजी के माध्यम से चलेगी। आज की तैयारी में आपको एक प्रॉपर सिस्टम समझ में आएगा कि कैसे बीपीएससी का एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और अंतिम सूची में आपका नाम आए। देखिए, पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं अच्छी खासी वैकेंसी बीपीएससी में आ रही है और बीपीएससी बहुत रेगुलर होकर के आपका एग्जाम ले रहा है। एक चीज याद रखना है आप सभी को, मेहनत हर बच्चा कर रहा है और बिहार के जितने भी हमारे छात्र हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जिसकी मेहनत की डायरेक्शन सही होती है, सही दिशा में मेहनत जो करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आपके भ्रम तोड़ना चाहता हूं। ठीक है, मैं आप सभी से एक सीधा सा सवाल करता हूं कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों छात्र बाहर क्यों हो जाते हैं, क्यों ज्यादातर छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्यों आप में से जो लोग कई बार अटेम्प्ट दे पाए हैं वो लोग भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। क्या वो मेहनती नहीं होते हैं? मेहनत सब कर रहा है, हर बच्चा
क्लासेस कर रहा है, कोचिंग्स कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, हर बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो मेहनती तो होते हैं, इस बात में कोई दोहराय नहीं है, बहुत स्टूडेंट मेहनत करते हैं। जो बिहार के छात्रों का कंपटीशन है ना, वो अपने आप में अलग ही है। सबसे ज्यादा आईएएस भी यूपी बिहार से बनते हैं, दोनों जगहों से आप देखेंगे तो आईएएस फैक्ट्री के तौर पे हम जानते हैं यूपी और बिहार को, है ना, जहां पे तो मेहनत में कोई कमी नहीं है। लेकिन आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? क्या आप मेहनती नहीं होते? नहीं, बहुत मेहनती होते हैं। क्या पढ़ते नहीं है? बहुत पढ़ते हैं। सच्चाई यह है कि डायरेक्शन गलत होती है, शुरुआत ही गलत होती है। शुरुआत में आपके दिमाग में क्या है? मुझे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो पहली बात आईएएस और बीपीएससी एग्जाम को मिक्स कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है बीपीएससी यूं ही निकल जाएगा, उनका दृष्टिकोण ही क्लियर नहीं है। तो आज के सेशन में पहले तो आपके भ्रम टूटेंगे, आपकी डायरेक्शन सही होगी। आज आपको एक ऐसा ओरिएंटेशन मिलेगा जिससे बीपीएससी का केवल प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, आपका मेंस भी निकलेगा और बिहार ओरिएंटेड होकर के आप सोच पाओगे, ठीक है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? बीपीएससी एक आसान परीक्षा है, यह बहुत बड़ा भ्रम है। सबको लगता है कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही बीपीएससी निकल जाएगा। ये एक भ्रम है। बीपीएससी एक बिहार राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है और आसानी से नहीं निकलेगी, सिलेबस कैसा भी हो। अभी सिलेबस काफी मॉडिफाइड भी हुआ है, पिछले समय काल से आप देखेंगे सिलेबस में बहुत बदलाव आ गए हैं, है ना। अब रिटन जो है आपका काफी बड़ा हो चुका है ना। तो बीपीएससी अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा है और इसको उसी दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, तब हमारी स्ट्रेटजी सही हो पाएगी। बहुत सारे लोगों को लगता है प्रीलिम्स निकाल लिया तो आधा काम हो जाएगा। दरअसल प्रीलिम्स का कोई महत्व ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं। अभी आएंगे इस बात पे, है ना। प्रीलिम्स दृष्टिकोण से नहीं सोचना अपने आप को। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको यह कह रहा हूं कि बीपीएससी में प्रीलिम्स एक गेट कीपर है, सिलेक्शन का फैसला मेंस से होता है। और मैं ज्यादातर छात्रों को ऐसे जानता हूं जो कभी लिखते नहीं है, लिखने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं और यह सेशन आपकी तैयारी को आमूलचूल परिवर्तन कर देगा। इस तरीके से आपके कोई भी सेशन नहीं होते जो सेशन इसमें आपको मिलेगा, इसलिए मास्टर वर्कशॉप सेशन है, क्योंकि इस सेशन की अपनी एक अलग ही पहचान है। जो चीजें आपको बताऊंगा बहुत साइंटिफिक बताऊंगा और सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इसलिए इस पूरे सेशन का हिस्सा रहना है। इत्मीनान से एक एक बात को आपको समझना है। जितने छात्र ज्ञान भूमि बैच का हिस्सा बन चुके हैं, आप सभी लोगों को अब ये पूरा सेशन देखना और इसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। जो छात्र अभी तक ज्ञान भूमि बैच का हिस्सा नहीं बने हैं, आप बिहार राज्य विशेष की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पढ़ते हैं, पूरा बीपीएससी एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक वे पे, है ना। चलिए शुभारंभ करता हूं मैं सेशन का। देखिए अब यहां पर समझते हैं, जो बिहार लोक सेवा आयोग है, मैं यहां से शुरुआत ही सेशन में आपसे 3 सवाल पूछता हूं। 3 सवाल पूछता हूं, मैं चाहता हूं कि इसमें आपका एंगेजमेंट होना चाहिए। आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप मुझे बताइए कि आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो पहली बार बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम अभी आपने सोचा ही है। देखिए ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आपने शुरुआत की ना, यदि शुरुआत से ही आपने गलतियां नहीं की तो आप ये मान के चलिए कि आधी जीत तो यही हो गई। दूसरी बात यह है कि आप में से यदि कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हैं, है ना, आपने 69वीं बीपीएससी, 70वीं बीपीएससी, 71वीं बीपीएससी या आगामी 72वीं बीपीएससी, अब कौन से वाले बीपीएससी में बैठ चुके हैं, कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, कितने दे चुके हैं? कुछ तो दिए ही होंगे आपसे। और ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने बहुत किताबें पढ़ डाली, बहुत नोट्स बना डाले, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। आपने कहा सर मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। होंगे, आप देखिए आपके आसपास हैं ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने, आप छात्रों से बात करी तो कहते हैं मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं, मैंने 4 बार मेंस लिखा है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे सर मेरा पीटी ही नहीं निकल रहा है, वो पूरी तरीके से दिमाग में उसके पीटी बैठ चुका है, खौफ बैठ चुका है पीटी का। तो पहले अपना दृष्टिकोण सही करना है, ठीक है। आज का वर्कशॉप सेशन बहुत ही साइंटिफिक हो रहा है, बस ये समझ लीजिए, है ना। बिगिनर्स सही शुरुआत कैसे करें और जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनकी गलतियां कैसे सुधरें, ये दोनों के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेशन है।
तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न को, और इसी से आपका दृष्टिकोण बदलेगा। मैं एक एक आपका दृष्टिकोण तोड़ूंगा जो अभी तक बना हुआ है, और आज एक हम सही अप्रोच लेके चलेंगे जो वास्तव में सिलेक्शन का आधार है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो आप सब लोग ये चीज जानते हैं, जो भी चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगा कुछ चीजें जानते होंगे, लेकिन आपका दृष्टिकोण और अप्रोच सही करना है तो इन सबसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। बीपीएससी 3 चरणों में होता है, सभी जानते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ये सिर्फ आप जानते हैं, हर बच्चा जानता है इस बात को कि बीपीएससी के 3 चरण है, 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज जो प्रीलिम्स है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, है ना, 3 लाख 4 लाख 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। बिहार राज्य के बच्चे तो भरते ही, अदर स्टेट के बच्चे भी बिहार में भरते हैं, है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। लेकिन पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, केवल स्क्रीनिंग नेचर का होता है। स्क्रीनिंग नेचर का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते, नंबर नहीं जुड़ते, और इसका सिलेक्शन में कोई मतलब नहीं, इससे आपकी रैंक नहीं बनती। ये सिर्फ और सिर्फ भीड़ प्रबंधन का काम करता है, भीड़ प्रबंधन का काम, एक फिल्टर लगा दिया गया है ये भीड़ प्रबंधन का काम। यहां पे जो 3-4 लाख की भीड़ है ना, इसको कम करने का, देखो तभी तो इसके मार्क्स ही नहीं जुड़ रहे, इसके नंबर ही नहीं जुड़ रहे। तो प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई करने का लक्ष्य रहता है। आयोग ये चाह रहा है कि इनमें से जो सिंसियर कैंडिडेट हो, गंभीर बच्चे हो, उनको मेंस में हम प्रॉपर एग्जाम लेंगे। तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे आपको प्रीलिम्स को देखना है, क्योंकि मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चे या तो फैक्ट रटने में लगे हुए हैं, या तो फैक्ट रट रहे हैं, या आपके दिमाग में केवल पीटी चलता है, आपके दिमाग में कभी भी मेंस कम चलता है ना। आपको यही हर बार बस प्रीलिम्स की कहानी चलती है, मेरा पीटी निकल जाए, पीटी, और जब प्रीलिम्स निकल जाता है उसके बाद जो है आप पीटी मास्टर बन के रह जाते हैं, है ना, फिर स्थिति आपकी अलग हो जाती है। सेकेंड स्टेज जो है वो है मेंस की। दरअसल मेंस एग्जाम आपका लिखित होता है, रिटन में होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और ये इसी के मार्क्स जुड़ते हैं, इसी के नंबर जुड़ते हैं, आपके इसी के नंबर जुड़ते हैं, और यही चयन का आधार है। इसी में जो आपको नंबर मिलते हैं उसी के साथ इंटरव्यू की मेरिट आपकी बन करके आपका अंतिम लिस्ट में नाम आता है। तो सिलेक्शन तय करने में सारा रोल आपका मेंस का है ना। यहाँ पे जीएस का पेपर भी है, एसए का पेपर भी है, एक वैकल्पिक पेपर भी है, हिंदी क्वालिफाइंग पेपर भी है। ये सिलेबस है ना आपका, अभी हम सिलेबस पे अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे, है ना, डिटेल में मैं डिस्कस भी करूंगा सिलेबस, सब कुछ हम बैच के अंदर हर चीज करेंगे, है ना। मैं सिलेबस रिसर्च करना आपको सिखाऊंगा, और इसके लिए सिलेबस रिसर्च की बुक भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो आप सभी लोगों को मेरी बात एक एक समझनी है, क्योंकि इसी स्टेज पे चलना है। तो जब चयन का आधार मेंस है तो हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। आज से हमारा अप्रोच जो है वो मुख्य परीक्षा को लेकर के रहेगा। हमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर के अपनी प्रिपरेशन का शुभारंभ नहीं करना है। आज से आप मेंस ओरिएंटेड होंगे, यानी कि जो कुछ भी पढ़ेंगे साथ साथ आंसर राइटिंग करते हुए भी पढ़ेंगे, फैक्ट भी रेडी करेंगे। अब आमतौर पे क्या अवधारणा बन गई है, जो बीपीएससी एग्जाम की ज्यादातर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई लूसेंट पढ़ रहा है, कोई जो है अन्य फैक्चुअल बहुत सारी बुक आती हैं, घटना चक्र वगैरह वो पढ़ रहा है, कोई केवल पीवाईक्यू से काम चला ले रहा है। ऐसा नहीं है बच्चों। देखिए यदि आपको अंतिम सिलेक्शन चाहिए ना, तो आपको शुरुआत मेंस से करनी होगी। मुख्य परीक्षा का पूरा सिलेबस समझना पड़ेगा। अभी आएंगे हम क्या क्या गलतियां करते हैं, अभी तो मैं सिर्फ आपका अप्रोच चेंज कर रहा हूं। तो पहला अप्रोच हमें मुख्य परीक्षा रखना है, ठीक है। देखो अभी तीसरे चरण पे आते हैं। तीसरा चरण आपका इंटरव्यू का है। इंटरव्यू में नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, आपके चरित्र की, आपके व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। यह आपके व्यक्तित्व और आपके चरित्र की परीक्षा है, व्यक्तित्व प्लस चरित्र की परीक्षा है ये, ठीक है। नॉलेज आपका मेंस में तय कर लिया जाता है। नॉलेज वाला आपका जो सेगमेंट है वो मेंस में हो जाता है, ठीक है। नॉलेज मेंस में चेक हो जाता है, लिखित रूप से आपसे ले लिया जाता है। इसलिए आपको याद रखना है, आपको पहला काम जो करना है मेंस सेंट्रिक होकर के सोचना है। मेंस सेंट्रिक होकर के यदि आप अपनी तैयारी का शुरुआत करोगे, या आप में से जो लोग कई बार एग्जाम दे चुके हैं और अभी तक मेंस सेंट्रिक नहीं हुए हैं,
तो आप कभी भी सिलेक्शन सेंट्रिक नहीं हो पाओगे। आज से आप मेरे साथ, चूंकि ये हमारी शुरुआत हो रही है, तो इस शुरुआत में आज से आपका थॉट प्रोसेस जो डेवलप होगा वो होगा मेंस सेंट्रिक। ठीक है, मुख्य परीक्षा केंद्रित आपकी तैयारी होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा केंद्रित होकर के आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। आपके चयन का बेस मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। आज देखिए बहुत स्पष्ट शब्दों में जो मैं चीज आपको समझा रहा हूं, आप मेंस सेंट्रिक होकर के आज से तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि चयन कहां पे लिखा हुआ है, देखो ये चयन नहीं है, ये भीड़ प्रबंधन है। और जब आप मेन सेंट्रिक हो जाओगे तो ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स, जो बच्चा मेन सेंट्रिक होकर के पढ़ता है उसका प्रीलिम्स निकल भी जाता है। क्योंकि देखो यहां पे मेंस में फैक्ट तो पढ़ना ही है, ऐसा नहीं कि कोई फैक्ट नहीं पढ़ोगे। जो केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहता है, हो सकता है आपका पीटी निकल जाए, लेकिन मेंस में आपको आफत पड़ जाएगी, है ना। मेंस एक स्किल है, आंसर राइटिंग स्किल है, सब चीजें आपको सीखना पड़ता है। तो ये चीज पहले क्लियर करिए। जितना क्लियर ये हो जाएगा उतनी हमारी तैयारी में स्पष्टता आ जाएगी। तो पहला जो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं वो चला मुख्य परीक्षा केंद्रित होकर तैयारी करिए। मुख्य परीक्षा के सिलेबस को समझिए, मुख्य परीक्षा की डिमांड को समझिए, आंसर राइटिंग की डिमांड को समझिए। और आपकी तैयारी आज से जो शुरू हो रही है, हम भी जो भी विषय आपको क्लास में पढ़ाएंगे वो सब मुख्य परीक्षा ओरिएंटेड होगी। मेंस ओरिएंटेड ही आपको कोई भी चीज पढ़ाई जाएगी, डेप्थ में, डिटेल में, एनालिसिस के साथ, विद फैक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, जो भी आपका सिलेबस का हिस्सा है उस सिलेबस को आपको मेंस में ध्यान में रख करके पढ़ना है, विद आंसर राइटिंग पढ़ना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती जो छात्र कर रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं कि जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, देखो एक चीज तो है, बिहार में बच्चे आईएएस एग्जाम के दीवाने हैं। बच्चा आईएएस एग्जाम देना ही चाहता है। हर बच्चे की ये अपने जीवन का एक लक्ष्य बना हुआ है कि एक बार, है ना, एक बार कम से कम मैं आईएएस का एग्जाम में बैठूं। ये अच्छी बात है, आप इंडिया के टॉप लेवल एग्जाम पे बैठने की सोच रखते हैं और इसीलिए बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस बनते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आती है, ठीक है आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस एग्जाम की तैयारी करिए, लेकिन इसको बीपीएससी से मर्ज मत करिए। बहुत सारे बच्चे जब यहां असफल हो जाते हैं, यहां स्विच हो जाते हैं, लेकिन बीपीएससी एग्जाम को अलग एग्जाम मान करके चलिए। दोनों में बहुत अंतर है। बीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं, आईएएस एग्जाम की स्ट्रेटजी को ज्यों का तो लागू मत करिए। याद रखिए, बीपीएससी और यूपीएससी में जो सबसे बड़ा अंतर है, यहां पर राष्ट्र का दृष्टिकोण है। नेशन लेवल की ऑल इंडिया सर्विसेज है, यहां पे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। आईएएस है, ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। यहां राष्ट्र का दृष्टिकोण है, यहां राज्य का दृष्टिकोण है। बिहार राज्य में केंद्रित होकर के बीपीएससी की परीक्षा है। आप यहां एसडीएम बनोगे, डीएसपी बनोगे, जो भी आपका पद आएगा उस पद में आपको बिहार में रह के काम करना है। तो यहां पे ऑल इंडिया लेवल का थॉट प्रोसेस है। जितनी भी पोस्ट यहां की हैं, यहां की आपकी थॉट प्रोसेस राज्य ओरिएंटेड है। ठीक है, यहां पे इंग्लिश की भूमिका भी है, यहां पे हिंदी की निर्णायक भूमिका है ना। समझिए, हिंदी की निर्णायक भूमिका, बिहार राज्य विशेष की भूमिका। आपको जो कुछ भी पढ़ना है उसमें बिहार राज्य केंद्र में रहना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? यूपीएससी स्टाइल यहां नहीं चलेगा। बीपीएससी की स्ट्रेटजी अपनाना बहुत अनिवार्य है। बिहार एग्जाम क्या थॉट प्रोसेस रख रहा है आपसे, क्या डिमांड और क्या नीड रख रहा है। ठीक है, यहां बिहार केंद्रित होकर के आपकी तैयारी चलेगी। आपको बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की राज्य व्यवस्था को समझना पड़ेगा। और जो कुछ भी आप जीएस पढ़ेंगे उसमें बिहार केंद्र में रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बहुत अंतर है दोनों तैयारियों में। आप दोनों तैयारियों को मर्ज करके नहीं देख सकते, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध कर देंगे आप, जो कि ज्यादातर छात्र करते हैं।
जो कि ज्यादातर छात्र करते हैं। तो जो दूसरी चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ये अपने आप में एक अलग एग्जाम है, अलग पहचान रखता है। इसको यूपीएससी से मर्ज मत करिए। यहां से आपको केवल मदद मिल सकती है। यदि आपने आईएएस की तैयारी की है और बीपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी। यहां पे एनालिसिस आधारित चीजें ज्यादा हैं, यहां पे फैक्ट आधारित चीजें ज्यादा हैं। ये ऑल इंडिया लेवल की थॉट प्रोसेस है, यहां पे स्टेट ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस है आपकी। आपको बिहार को केंद्र में रखना पड़ेगा। तो दूसरी चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आपको बिहार केंद्रित बनना पड़ेगा, बीपीएससी केंद्रित बनना पड़ेगा, मुख्य परीक्षा केंद्रित और बीपीएससी केंद्रित। मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर सूचित करते जाइए, ठीक है। आपको जो बात मेरी समझ में आती जाए, बिहार केंद्रित होकर के, बीपीएससी केंद्रित हो करके आपको पढ़ना है। बिहार केंद्रित होकर के, बीपीएससी केंद्रित होकर के। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए। पहले आप पूरे वर्कशॉप सेशन को इत्मीनान से सुनिए। एक एक बात आपके जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। आज का दिन आपकी सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सीन है, क्योंकि आप ये सेशन देख रहे हैं, यहां से आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन सही हो जाएगी। तो अब हम तैयारी कैसे करेंगे? मुख्य परीक्षा केंद्रित होकर के। अब हम तैयारी कैसे करेंगे? बिहार केंद्रित होकर के, ठीक है, बिहार केंद्रित होकर के। अब एक चीज जो मैं आपको बताऊं, जितने बच्चे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनकी क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या क्या गलती करता है बच्चा। बिहार पीसीएस एग्जाम वाले बच्चों की बात कर रहा हूं यहां पे मैं। जो बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं, उनकी गलतियां क्या हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं बिहार के बच्चे। सबसे पहली गलती, सिलेबस को गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। गलतियां लिखिएगा, ध्यान समझिएगा। सिलेबस को गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं, सिलेबस रिसर्च नहीं करते। मैं यहां पे पहले 7-8 बड़ी गलतियां लिखूंगा। सिलेबस रिसर्च नहीं करते, सिलेबस रिसर्च नहीं करते। आप क्या करते हो पता है आपको? आपको लगता है बस आपने सिलेबस लिया और आपने पढ़ लिया, काम हो गया। आपने बस सिलेबस लिया, पढ़ लिया, बस काम हो गया। आप कभी रिसर्च नहीं करते हो। ये काम मैं अब आपको कराऊंगा, खुद कराऊंगा। मैंने ऑलरेडी इस पे एक प्रॉपर बुक तक लिख दी है ताकि आप लोग डेप्थ में सिलेबस रिसर्च को समझ सको। देखो, आयोग ने बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के सिलेबस को नहीं लिखा है। सिलेबस को आपको स्वयं बैठ करके समझना पड़ेगा कि यदि कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट है, इस पे मेरा एक अलग से डिटेल सेशन, डिटेल वीडियो आपको बैच के अंदर मिलेगा, ज्ञान भूमि बैच में। जब आप ये वर्कशॉप सेशन का पूरा सेशन देख चुके होंगे, उसके बाद अगला सेशन आपका सिलेबस रिसर्च होगा। उसके नीचे सिलेबस लगा होगा आपका, है ना, उसके नीचे आपका सिलेबस लगा होगा, ठीक है। वर्कशॉप सेशन नहीं है ये, आपकी तैयारी का एक बहुत बड़ा जो है, सिलेबस में आपकी पीडीएफ भी मिलेंगी, एक वीडियो सेशन भी रहेगा जिसमें मैं नया पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा आपको। हम बताएंगे कि कैसे आपको पूरा सिलेबस को रिसर्च करना है, कैसे सिलेबस रिसर्च किया जाता है। तो आपको सिलेबस वाला वीडियो तो देखना ही है, साथ में सिलेबस रिसर्च भी देखना है। सारे सिलेबस संस्था के द्वारा आपको आपका बताया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला काम है, आप सिलेबस रिसर्च नहीं करते। अभी मैं गलतियां आपको बता रहा हूं। सिलेबस रिसर्च के बाद अगला जो सेगमेंट है तैयारी, आप शुरू कैसे कर देते हो? मुझे कोई बुक बता दे, मुझे कोई कंटेंट बता दे, मैं किसी कोचिंग का हिस्सा बन जाऊं, बस मुझे सब कुछ पढ़ा दे। हम सब कुछ आपको पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन जो आपको टास्क मिलेगा उस टास्क को आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सेगमेंट है आपका पीवाईक्यू रिसर्च। आप पीवाईक्यू पे काम जितना करना चाहिए नहीं करते, नहीं करते। आप पीवाईक्यू रिसर्च नहीं करते, आप सिलेबस रिसर्च। पीवाईक्यू को बहुत हल्के में समझते हैं, आपको लगता है मेरा याद ही हो जाएगा, मैं तो पढ़ ही लूंगा। पीवाईक्यू से, इस पे मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें पीवाईक्यू देखना चाहिए। सिलेबस रिसर्च पे भी अलग से डिटेल वीडियो रहेगा। अभी पहले एक बार गलतियां समझ लो, ठीक है। तीसरी गलती जो आप करते हैं, आपके पास नोट्स बहुत बन जाते हैं, नोट्स ओवरलोडेड हो जाते हैं। आज के टाइम पे
जब से ये ऑनलाइन का युग आया है या कंटेंट का युग आया है तो बहुत कंटेंट हो गया है। बच्चों के पास नोट्स ही नोट्स हैं, पीडीएफ ही पीडीएफ हैं, पढ़ते नहीं हो आप, बस आपके पास है किताबें ही किताबें हैं, एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब। ज्यादा किताबों के कारण आपकी तैयारी बाधित हो रही है, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो किसी एक चीज पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आपका फोकस ही नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको अपने कंटेंट पे काम करना पड़ेगा और आपको अपना मास्टर नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे। मास्टर नोट्स कैसे बनाएं, इस पे मेरा एक डिटेल से आपका सेशन रहेगा, अलग से मैं एक पूरा सेशन लूंगा जिसमें मैं बताऊंगा नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे कीवर्ड में आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, आप केवल नोट्स मतलब आप किताबें खरीदते रहते हो, सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हो, जिसको मैं मास्टर नोट्स बोल रहा हूं। सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हो या मास्टर नोट्स नहीं बनाते हो, जिससे आपका कभी रिवीजन नहीं हो पाता है। आपके पास किताबें हैं, एक किताब खरीदी, फिर दूसरी खरीदी, फिर तीसरी खरीदी, बंडल ऑफ बुक्स हैं, बंडल ऑफ बुक्स। ये तो मैंने आपको कम ले रखी हैं, अभी तो आपकी भर जाए तो और भर लो, बिल्कुल सबके पास देखना कभी बैठ के, पर कभी उनको शॉर्टकट में नहीं कन्वर्ट किया, कभी आपने उनको रिसर्च पेपर नहीं किया, है ना, कभी आपने रिसर्च करके उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट नहीं किया, ताकि आप कम टाइम पे उसको रिवाइज कर पाओ। तो मास्टर नोट्स आपके पास होना चाहिए। हम जो क्लास नोट्स आपको बनवाएंगे बैच के अंदर, उसका आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। बुक आप जो पढ़ोगे ना, उसको अपने शॉर्ट नोट्स का हिस्सा बनाना है। हर चीज में शॉर्ट नोट्स बनाना आपको सीखना है, जिसको मैं मास्टर नोट्स बोलता हूं। ठीक है, इसमें भी मैं अलग से सेशन एक लूंगा डिटेल में। और क्या गलती करते हो आप देखना, इनमें से गलतियां टिक करना कि क्या क्या गलती की है आपने। सिलेबस रिसर्च नहीं करते, सिलेबस केवल पढ़ लेते हो, सिलेबस आपके पास है, आपको जनरली सिलेबस पता है, लेकिन सिलेबस की गहराई आपको नहीं पता है। आपने पीवाईक्यू रिसर्च नहीं किया। पीवाईक्यू रिसर्च एक अलग चीज है। पीवाईक्यू रिसर्च में आपको पता होता है कि आयोग किस टॉपिक से पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, किस सेक्शन को ज्यादा पूछ रहा है ना। चौथी सबसे बड़ी गलती, आप पढ़ते रहते हो, रिवीजन नहीं करते। रिवीजन में आपका लैक होता है, दोहराते नहीं हो, रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन करना, आप क्या कहते हो, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मैं रिवीजन करूंगा, ऐसे नहीं होता है। आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप रिवीजन करते ही नहीं हो, आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। और इस पे मैं एक डिटेल सेशन लूंगा आपको, वर्कशॉप सेशन बैच में ही, जिसमें मैं आपको रिवीजन करने की टेक्निक बताऊंगा। सब कुछ हम क्लास शुरू करने से पहले सब कुछ सीख लेंगे। हम सिलेबस रिसर्च करना, पीवाईक्यू रिसर्च करना, नोट्स अपने बनाने और रिवीजन करना, ये सब टेक्निक सीख लोगे। जब तक नोट्स अच्छे नहीं बनाओगे, रिवीजन करने में बहुत टाइम लगेगा। अगली गलती जो बच्चे करते हैं, आंसर राइटिंग आप नहीं करते हो, आप उत्तर लेखन नहीं लिखते हो। आपको लगता है जब प्री निकल जाएगा तब उत्तर लेखन करूंगा। आपको प्रतिदिन लिखना शुरू करना पड़ेगा। मेंस ओरिएंटेड होने का मतलब यही है कि आपको आंसर राइटिंग के स्किल को सीखना पड़ेगा। आंसर राइटिंग बहुत देर से चालू करते हो, फिर इतनी देर हो जाती है कि पीटी निकल जाता है और फिर मेंस में आपकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, अगली गलती जो आप करते हो, हर महीने स्ट्रेटजी बदलते हो। हर महीने आप अपनी रणनीति बदलते हो। हर महीने रणनीति बदलते हैं आप। हर महीने आपकी स्ट्रेटजी बदलती रहती है। आपकी कोई फिक्स स्ट्रेटजी ही नहीं है, आपने कोई फिक्स स्ट्रेटजी बनाया ही नहीं है। ठीक है, और सातवीं सबसे बड़ी गलती, अगली गलती, छठवीं गलती, सातवीं गलती, आप दूसरों से तुलना करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को। कंपेयर ट्रैप में फंस जाते हैं। कई बार आपके गार्जियन करते हैं और आप स्वयं भी करते हैं। खुद से तुलना, खुद की दूसरों से तुलना, खुद की दूसरों से तुलना, और फिर धीरे धीरे डिमोटिवेट हो रहते हैं। खुद की दूसरों से तुलना, ये जो बेसिक्स मैंने आपको बताए, हर बच्चा ये गलती कर रहा है। देखो क्या क्या गलतियां, एक्चुअल में गलती समझो। पहले तो आप मेंस केंद्रित नहीं हो, आप प्रीलिम्स केंद्रित होके पढ़ रहे हो। फिर आपका अंतिम चयन नहीं होगा, मुख्य परीक्षा में आप रुक जाओगे या फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा आपका। बिहार केंद्रित नहीं हो, बीपीएससी केंद्रित नहीं होके पढ़ रहे हो। आपको बस ये लग रहा है कि मैं पार्ट टाइम बीपीएससी का एग्जाम निकाल लूंगा। नहीं निकलता भाई, बीपीएससी एक बड़ा एग्जाम है। बीपीएससी को निकालने में आपको दम लगेगी, हिम्मत लगेगी। बीपीएससी के लिए आपको सिलेबस रिसर्च करना पड़ेगा बीपीएससी का।
आईएएस के सिलेबस रिसर्च से बीपीएससी का एग्जाम नहीं निकलेगा। बीपीएससी के पीवाईक्यू रिसर्च करने पड़ेंगे, प्रीलिम्स के अलग, मेंस के अलग, प्रीलिम्स के अलग, मेंस के अलग। आपको पीवाईक्यू रिसर्च करना पड़ेगा, आपको मास्टर नोट्स बनाना पड़ेगा, अपने सेल्फ नोट्स। आप क्या करते हो, बुकें खरीदते रहते हो, कभी नोट्स में कन्वर्ट नहीं करते, कंटेंट पे कंटेंट पढ़ते जा रहे हो, तो कंटेंट का ओवरलोड आपके ऊपर बहुत हो जाता है, तो मास्टर नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप रिवीजन नहीं करते, आपको रिवीजन पे काम करना पड़ेगा। जब तक ये चीज नहीं करोगे, सबसे पहले आप करना क्या है, ये तो आपकी गलतियां हैं, ये हर एस्पिरेंट गलती करता है, जितने भी छात्र हैं ये गलती करते हैं। यदि बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो तो यहां पर जो मैं आपको साइंटिफिक फ्रेमवर्क दूं, उसी साइंटिफिक फ्रेमवर्क पे काम करना है, ठीक है। चलिए, और हमारे साथ जो भी बैच में प्रिपरेशन होगी वो इसी को ध्यान में रख करके रहेगी। ध्यान से समझिएगा, सिलेबस, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सिलेबस मैपिंग या सिलेबस रिसर्च, मैपिंग या सिलेबस रिसर्च, पहला काम यही करना है, विदाउट इसके आगे बढ़ना ही नहीं है। और यहां पे एक चीज आपको सिखा रहा हूं, हर टाइम आपके पास अब होना चाहिए बीपीएससी का सिलेबस। इसका प्रिंट आउट ले लो, जहां भी पढ़ो वहां लगा दो, एक प्रति अपने साथ रखो हर टाइम पे। जो भी चीज पढ़ो, चाहे जीएस पढ़ो, करंट पढ़ो, एसे पढ़ो, हिंदी पढ़ो, जो भी पढ़ो, पहले देखो कि सिलेबस के किस सेक्शन से जुड़ी हुई है। प्रीलिम्स में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, ऐसा तो नहीं मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूं, किस पेपर से जुड़ी हुई है ना, जीएस के किस पेपर से जुड़ी हुई है, सब्जेक्ट के किस सेक्शन से जुड़ी हुई है। तो एक बार आपको कंप्लीट सिलेबस रिसर्च करना चाहिए, ये पहला काम आप लोगों को करना है। सिलेबस मैपिंग, सिलेबस रिसर्च, हमारी तैयारी का पहला आधार बनेगा सिलेबस। सिलेबस के बाद आगे बढ़िएगा तो पीवाईक्यू से आपका सामना होगा। जो भी चीज पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक बार उसके प्रीलिम्स के, मेंस के पीवाईक्यू देखते हुए चलिए। आपके पास बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर होना चाहिए, प्री का और मेंस का दोनों। इसके बाद पीवाईक्यू के बाद आप कंटेंट पे जाएंगे, कंटेंट पे जाएंगे, और कंटेंट के बाद आपको करना है आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज। कंटेंट का मतलब है अपना क्लास करोगे, जो भी आपका, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो पहले सिलेबस से मैच करिए, फिर पीवाईक्यू से जोड़िए, प्रीवियस ईयर क्या पूछ रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, फिर उस विषय को पढ़िए, फिर उसकी आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन करिए, आंसर राइटिंग करिए, आंसर राइटिंग करिए, और आंसर राइटिंग के साथ आप टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, जो आपकी इच्छा हो वो आप करिए। सिलेबस, पीवाईक्यू, कंटेंट, आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज या एमसीक्यू। सिलेबस से जोड़ के चीजों को पढ़ना शुरू करना है, पहला काम सिलेबस रिसर्च। इस पे मैं आपको डिटेल सेशन लूंगा, डिटेल में आपको बताऊंगा। आप सभी लोगों को सिलेबस रिसर्च जरूर करना, मेरा हाथ जोड़ करके आपने करेंगे, ये काम हम शुरू करेंगे। इस पे मैं अलग से सेपरेट वीडियो आपको बैच के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा, और आप उस वीडियो को देख करके मेरी ये जो बुक है सिलेबस रिसर्च की, इस बुक का सहारा ले लीजिएगा। आपको काम ज्यादा खुद नहीं करना है, बस इस किताब के साथ आपको, ये किताब आपको ऐप से मिल जाएगी, हार्ड कॉपी चाहिए या इसकी ई पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन जो बच्चे ज्ञान भूमि बैच का हिस्सा है, ज्ञान भूमि बैच बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है, वहां पे किताब निःशुल्क आपको मिल जाएगी सिलेबस के साथ, ठीक है। इसके बाद दूसरा काम जो हमें करना है, सिलेबस रिसर्च। दूसरा काम, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, प्री के अलग होने चाहिए, मेंस के अलग होने चाहिए, प्री के मेंस के अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। जो भी चीज आप पढ़िए, एक बार देखिए कि इससे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, प्रीलिम्स में कैसे पूछे जा रहे हैं, मेंस में कैसे पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, मेंस सेंट्रिक होके पढ़ना है, तो मेंस को तो कहीं पर भी बाईपास नहीं करना है, मेंस को प्राथमिकता देके चलना है। आप क्लास के अंदर भी जो कुछ भी पढ़ेंगे, उसमें भी आप प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन देख करके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगली चीज है आपका लिमिटेड रिसोर्स, अगली चीज है आपका लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स।
लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए आपका। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब है एक विषय, एक बुक, एक नोट्स या एक सेशन। एक विषय, कोई भी एक विषय है, उस विषय में केवल हमें एक बुक ही पढ़नी है, 500 बुक नहीं पढ़नी है। ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, एक स्टैंडर्ड बुक और ट्रस्टेड नोट्स या वीडियो क्लास। यदि आप क्लास से जुड़ेंगे तो क्लास नोट्स जो आपको क्लास में बनाए जाएंगे, बस इतना। ठीक है, आप जब भी जो भी क्लास करेंगे उसके संस्थान के द्वारा प्रॉपर आपको नोट्स बनवाए जाएंगे, बस इतना करना। लिमिटेड रोज, हर सब्जेक्ट पे केवल एक बुक और एक क्लास नोट्स, ताकि आपको चीजें सारी समझ में आ जाए। लिमिटेड रिसोर्स का हिस्सा बनना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवीजन करना, साइंटिफिक रिवीजन करना। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा, रिवीजन कैसे करें, कैसे करें। रिवीजन करने को लेकर मेरा एक SRRR फार्मूला है, कैसे आपको रिवीजन करना है। रिवीजन बिना प्लान के नहीं होता और रिवीजन डेली करना होता है ना। रिवीजन करने की प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। जो भी आपका स्टडी प्लान में उसको रिवीजन को आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको कैसे आपको 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना है, 7 डेज के अंदर रिवाइज करना है और 21 डेज के अंदर रिवाइज करना है, ताकि आप एग्जाम वाले टाइम पे रिकॉल कर पाए। आज आप जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम वाले दिन काम आने वाला है आपका। ठीक है, तो बिना रिवीजन आपको करना है, बिना प्लान के रिवीजन नहीं करना। तो मैं कंप्लीट रिवीजन टेक्निक आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद अगली चीज है आपकी आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन। आज से आपको उत्तर लेखन करना प्रारंभ कर देना है। आज से आपका आंसर राइटिंग शुरू हो जाना चाहिए। आंसर राइटिंग एक स्किल है, आंसर राइटिंग करना चालू करना है आपको। और वो एक दिन में नहीं सीखोगे, सीखते सीखते साल लग जाते हैं। कैसे आपको इंट्रो लिखना है, कैसे आपको मेन बॉडी लिखना है, कैसे आपको कंक्लूजन लिखना है, इसको लेकर एक मेरा डिटेल प्रोग्राम है जिसको हम लिखना सीखे बोलते हैं। बीपीएससी एग्जाम के लिए मैं अलग से पूरा एक आंसर राइटिंग का सेशन लेकर आऊंगा, जिस सेशन पे हम डिटेल में समझेंगे कि अभी जो वर्कशॉप सेशन होगा, इसी वर्कशॉप सेशन में आने वाले सेशंस में एक सेशन आपको आंसर राइटिंग टेक्निक पे मिलेगा कि उत्तर लेखन कैसे करें, क्या शब्द सीमा होती है बीपीएससी में, क्या पैटर्न चल रहा है लेटेस्ट, और इस पैटर्न पे आपको आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या टेक्निक आपको अपनानी चाहिए। तो इसमें मैं प्रॉपर आपको सेशंस दूंगा, उन सेशन का आपको प्रॉपर देखना है। ठीक है, तो उत्तर लेखन आपको करना चालू कर देना है, प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी है। इसके लिए जो चीजें मैं आपको बताऊं, और एक चीज और है, देखो चूंकि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे ना उसमें हमारा पीवाईक्यू रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पीवाईक्यू रिसर्च से हमें पता चलता है कि क्या सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू रिसर्च, तो हम जो भी पढ़ें वो टेस्ट टू टेक्स्ट मेथड में पढ़ें। टेस्ट टू टेक्स्ट मेथड में, टेस्ट टू टेक्स्ट मेथड क्या होता है, पहले हम पीवाईक्यू देख लें, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें और फिर उसको डिटेल में पढ़ें बुक से, वीडियो क्लास से। तो इसी को टेस्ट टू टेक्स्ट, मतलब पहले आपने टेस्ट दिया फिर टेक्स्ट दिया, है ना। या फिर जो भी आप टेस्ट सीरीज लगाइए, जो भी लगाइए, टेस्ट सीरीज भी आपको बैच के साथ मिलेंगी बीपीएससी एग्जाम की, तो आप उसमें टेस्ट टू टेक्स्ट मेथड के साथ चीजों को लेके चलेंगे। टेस्ट का उद्देश्य अंक नहीं होता, कमजोरी पहचानना होता है कि मेरे पढ़ने में क्या गलतियां कर रहा हूं, कहां पे मेरी कमियां हो रही हैं, क्यों मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं। एग्जाम वाले दिन जाके आपको प्रश्न ही अटेम्प्ट करना है, तो इसलिए आपको टेस्ट टू टेक्स्ट मेथड को जरूर समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एक एक चीज क्लियर करता जा रहा हूं आपको। आपकी एक डेली रूटीन होनी चाहिए, जो चीज हमें डेवलप करनी है। प्रतिदिन आपकी एक निश्चित दिनचर्या होनी चाहिए। प्रतिदिन की दिनचर्या, आपकी एक फिक्स दिनचर्या होनी चाहिए, फिक्स शेड्यूल आपका होना चाहिए, है ना। बीपीएससी की तैयारी आपका एक लाइफ स्टाइल बनना चाहिए, लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनना चाहिए। आपकी एक आदर्श दिनचर्या होनी चाहिए, आपका एक मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए, आपका एक आफ्टरनून रूटीन होना चाहिए, आपका एक इवनिंग रूटीन होना चाहिए और आपका एक नाइट रूटीन होना चाहिए, है ना। कब कौन सा सब्जेक्ट कब रिवीजन करना है, कब आपको हिंदी पढ़ना है, कब ऐसे पढ़ना है, कब ऑप्शनल पढ़ना है, कब करंट अफेयर्स पढ़ना है, एक शेड्यूल के साथ होना चाहिए, कुछ भी अनप्लान्ड नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत सारे छात्र जब मुझे मिलते हैं कहते हैं सर हमारे पास समय नहीं है। दरअसल समय सबके पास है, दरअसल आपके पास प्रायोरिटी नहीं आपने सेट की है। प्रायोरिटी सेट करते तो शायद आपके साथ ये स्थिति नहीं आती, है ना। आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा ना अपने जीवन में, प्रायोरिटी सेट करोगे तब तो बढ़िया रहेगा। ठीक है,
तो इसलिए आपको ये दिमाग में बैठा के चलना है, प्रतिदिन की दिनचर्या, प्रतिदिन की दिनचर्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप सभी को? ठीक है, एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, जो बच्चे हमारे साथ ज्ञान भूमि बैच का हिस्सा है आप लोग के लिए, और जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, ऑफलाइन क्लास भी उपलब्ध कराई जा रही है आपको। ऑफलाइन क्लास मतलब दो चीजें हैं, या तो आप पूरी तरीके से पूरा सिलेबस ऑफलाइन क्लासेस में कंप्लीट करिए, इसके लिए प्रयागराज में भी क्लास चलती है आपकी, प्रयागराज सेंटर आपका है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सेंटर है आपका, तो आप यहां पर आकर के जानकारी ले सकते हैं, संस्थान को कॉल करेंगे जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो बच्चे ज्ञान भूमि बैच का हिस्सा हैं, आप कभी भी आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए, एक बार संस्था को सूचित करिए, आप एक बार आ करके मेरे से अपनी कोई भी समस्या का समाधान करवा सकते हैं जो कि पढ़ाई से जुड़ी हुई है ना। तो आप सभी के पास विकल्प है, ये ऑनलाइन बैच को भी आप एक ऑफलाइन वाला महसूस करेंगे। आपको जब लगता है महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपने डाउट क्लियर करने के लिए, अपने कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आप संस्थान अपने विजिट भी कर सकते हैं प्रयागराज सेंटर पे, है ना। तो आप में से देखो, सबसे पहली चीज एक फिक्स रूटीन आपको बनानी है, जिसमें आपके पास एक टास्क होना चाहिए, पर डेली का टू डू लिस्ट होना चाहिए कि आज आपको ये काम करने हैं, और वो लिस्ट आपकी रिपीट होनी चाहिए। क्लियर, स्पष्ट है? तो हमें प्रीलिम्स मेंस का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलना है, हमें प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग लेकर के नहीं चलना है, हमें मेंस सेंट्रिक होकर के चलना है, जिसमें हमारे प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज देखो क्या क्या चीजें मैंने आपको समझाई। पहली चीज मैंने आपको बताया कि आपको कंप्लीट एक सिलेबस रिसर्च करना है, सिलेबस मैपिंग करना है, साथ में पीवाईक्यू रिसर्च करना है। ठीक है, सिलेबस हमें बताता है क्या पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हर टाइम आपके पास सिलेबस होना चाहिए। पीवाईक्यू हमें बताता है कैसे पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक बार बार आता है। पीवाईक्यू हमें प्राथमिकता में रखना है, बीपीएससी का सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो पीवाईक्यू को प्राथमिकता में रखता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के पढ़ता है। क्योंकि पूरे पेपर को यदि आप पीवाईक्यू बेस पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका मतलब आप अतिरिक्त पढ़ने से बच जाएंगे, है ना। जो पीवाईक्यू को प्राथमिकता में नहीं रखेगा वो बीपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। बहुत देखो कट टू क्लियर बात कर रहा हूं, इसलिए आपको पीवाईक्यू एनालिसिस जरूर करना है। आपकी तैयारी का शुभारंभ भी सिलेबस रिसर्च और पीवाईक्यू रिसर्च से होना चाहिए। क्लियर, स्पष्ट है ना। अब देखिए, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिगिनर्स होंगे, जितने भी मैंने आपको गलतियां बताई, ये गलतियां आपको नहीं करनी। आपको सिलेबस रिसर्च करना है, आपको पीवाईक्यू रिसर्च करना है ना, प्री और मेंस की पीवाईक्यू लेके चलना है, लिमिटेड रिसोर्स आपके पास होने चाहिए। एक विषय में बुक लिस्ट का भी वीडियो आपको दूंगा, बुक लिस्ट का भी वीडियो होगा, रिवीजन कैसे करें इसका भी वीडियो होगा। ठीक है, उत्तर लेखन कैसे करें बीपीएससी के बच्चे, इसका भी वीडियो होगा। ठीक है, पीवाईक्यू रिसर्च, इस पे भी डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। टू डू लिस्ट आपकी पर डे की होनी चाहिए, इस पे भी वीडियो मिलेगा। बिगनर्स को सबसे पहले यह समझना है, किताबें ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, बार बार सोर्स बदलने से सिलेक्शन नहीं होता है, सही शुरुआत करने से सिलेक्शन होता है, लिमिटेड बुक पढ़ने से सिलेक्शन होता है, क्लियर सिलेबस मैपिंग सिलेबस रिसर्च से सिलेक्शन होता है, मेंस सेंट्रिक होकर के पढ़ने से सिलेक्शन होता है, आंसर राइटिंग को आदत बनाना है, प्रतिदिन लिखने की कोशिश करना है। आप यदि ये काम करना चालू करेंगे तो प्रतिदिन आप में कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ उत्तर लेखन करना है। यदि आपने आंसर राइटिंग नहीं किया, आपकी आधी तैयारी बर्बाद है। और जो रिपीटर्स हैं, जो कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, आपको भी मैंने जो गलतियां की, यदि इन गलतियों को गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि आप रिपीटर्स क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बस लगातार, समस्या नहीं, करेक्शन करिए। आपकी प्रॉब्लम करेक्शन की है, मेहनत तो आप कर रहे हैं लेकिन गलतियों को तो सही करिए, है ना। हर बार नई किताब ले आते हैं, ये एक आम गलती है, हर बार नई किताब उठा लाएंगे, टेस्ट देने से डरते रहेंगे, टेस्ट नहीं लगाऊं, टेस्ट नहीं लगाऊं, टेस्ट टू टेस्ट पढ़ना ही नहीं है, पीवाईक्यू पे काम करना ही नहीं है, ऐसे को टालते रहेंगे, ऐसे नहीं लिखना कभी भी, है ना, कभी मूल्यांकन नहीं करना है। तो जितने भी रिपीटर्स हैं, लिमिटेड सोर्स रखिए, फिक्स टेस्ट साइकिल बनाइए, वीकली ऐसे लिखिए, एक सेल्फ एनालिसिस भी होता है, स्व मूल्यांकन करने की बात भी होती है, तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जितने भी रिपीटर्स हैं, जितने भी बिगिनर्स हैं, सबको ये चीज ध्यान रखनी है
रिपीटर्स को करेक्शन करना और बिगिनर्स को जो चीजें मैंने आपको बताई इसी से शुरुआत करनी है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर राइटिंग से डरना नहीं है, आंसर राइटिंग को अपना हिस्सा बनाना है, एसे को अपना हिस्सा बनाना है। एसे को पेपर को भी हल्के में ले लेते हैं, इससे भी बहुत डायनेमिक पूछ रहा है आजकल। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, सेल्फ मैनेजमेंट करना है, अपनी आदतें सही करना है। पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है। तैयारी आज से चालू की, 5 साल बाद सेलेक्ट हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। तैयारी की, 2 साल के अंदर अंदर सिलेक्शन लेना है। समझिए मेरी बात को, 2026 2027 इनफ है, इतने टाइम में आप सेलेक्ट हो जाइए। गलतियां करोगे फिर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। पैदल नहीं चलना है, पैदल यात्री नहीं बनना है, पैदल यात्रा बहुत लंबी समय तक पूरी होती है ना। ट्रेन पकड़िए, हवाई जहाज पकड़िए, स्पीड पे आइए, गति पे आइए। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब यही है। टाइम तो चल ही रहा है, हर आदमी का टाइम चल रहा है। तो बीपीएससी की तैयारी को मैराथन मत समझिए, बहुत लंबा मैराथन नहीं है। बस रेगुलर कंटिन्यूअस पढ़ना चालू करिए, एक आइडियल रूटीन बनाइए। रोज आंसर राइटिंग करिए, रोज एक क्वालिटी स्टडी करिए, डेली रिवीजन करिए, हमेशा टेस्ट और एनालिसिस करते जाइए, है ना। और निरंतरता बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी से बड़ा कोई टैलेंट नहीं होता। कोई भी काम आप चालू करते हो तो यदि आप रेगुलर हो जाते हो तो इससे बड़ा कोई टैलेंट नहीं है। ठीक है, अब इस सेशन का मैं समापन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अगला सेशन जो है आपको सिलेबस रिसर्च का मिलेगा। ठीक है, बैच के अंदर आपको एक वीडियो मिल जाएगा सिलेबस रिसर्च का, जिसमें मैं आपको सिलेबस रिसर्च करना सिखाऊंगा और डिटेल सिलेबस का भी सेशन आपको मिलेगा। मैं बस आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। बीपीएससी में चयन भाग्य से नहीं होता है। बीपीएससी में चयन भाग्य से नहीं होता है, प्रणाली से होता है। स्ट्रेटजी बदलेगी तो रिजल्ट बदलेगा। आज के बाद आपकी तैयारी प्रोफेशनल हो जाएगी यदि आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो। अगर आज की आपकी जितनी भी बातें आप ईमानदारी से लागू करते हैं तो सिलेक्शन सपना नहीं रहेगा। सिलेक्शन एक प्रोसेस है ना। सिलेक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। सिलेक्शन को सपने में मत तब्दील करिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सिलेक्शन सर मेरा बिहार पीसीएस में चयन को प्रोसेस बदलिए। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, प्रक्रिया आपको बता दी। अब पहले सिलेबस पे काम करिए। ठीक है, सिलेबस रिसर्च में क्या है, देखो ये इसका जो अगला वीडियो है उसको देख लेना, बिना उसको देखे आप समझ नहीं पाओगे। इसमें जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के टॉपिक, सब टॉपिक, कितनी गहराई है, कितना गहरा सब्जेक्ट है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। बिहार राज्य विशेष का भी आपको मिल जाएगा इसमें, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको अपने स्टेप पहले इसका हर एक पेज पढ़ना है, बिना पढ़े बात नहीं बनेगी। जो आपका सिलेबस हो उसके अकॉर्डिंग आपका इसका रिसर्च पेपर कर लेना है। ठीक है, तो अब आप सभी अगले सेशन में मेरे साथ मिलेंगे। मैंने जैसा कि बताया कि आप सभी लोग डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं, मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट ही कराऊंगा, है ना। यदि हम आपको पढ़ाने की बात करें तो मैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा, कुछ भी नहीं हम छोड़ के चलेंगे। तो जितने बच्चे बीपीएससी वाले हैं अब जुड़ जाइए नए सिरे से, नए शुभारंभ के साथ। ज्ञान भूमि बैच में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर ये बैच रहेगा। ऑफलाइन के लिए आपको संस्थान में कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर गुरुकुल बैच चलता है ऑफलाइन का, जहां पर हम कंप्लीट जीएस फाउंडेशन क्लास होती है आपकी, डिटेल में जीएस पूरा कवर होगा आपका। तो एक कंप्लीट मास्टर कोर्स में आप जुड़ सकते हैं ज्ञान भूमि बैच में। ऑफलाइन के लिए आपको संस्था में कॉल करना पड़ेगा। कब अगला बैच है, क्या जानकारी है। तो ये फाउंडेशन बैच में जितने बच्चे जुड़े हैं, अब ये आपका शुरुआती सेशन था, पहला सेशन है। सेशन के बाद अब कंप्लीट वर्कशॉप सेशन कंप्लीट करना है, सिलेबस वाला पूरा सेगमेंट कंप्लीट करना है आपको, जहां पे सिलेबस की पीडीएफ और ये सब प्रिंट आउट ले लेना, है ना। प्रिंट आउट ले लेना। स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। शुरुआत के दिन 2 4 10 15 दिन आपके लग जाएंगे इस काम में, तो आगे फिर आप भटकोगे नहीं। डायरेक्शन बहुत कट टू क्लियर हो जाएगी और यही डायरेक्शन है जिससे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कोई भी समस्या आती है, संस्थान के कुछ कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप कभी भी हमें कॉल करिए, संपर्क करिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, संस्था हर टाइम आपके संपर्क में है, हर टाइम आपके संपर्क में। ये कॉलिंग नंबर है आपके, ये नंबर आप लिख लो। कोई भी किसी तरीके का डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मास्टर कोर्स में जुड़ना चाहते हो, जुड़ चुके हो, कोई दिक्कत आ रही है, ये नंबर लिख लीजिए। आपको हेल्प एंड सपोर्ट का नंबर भी यहाँ से मिल जाएगा जो लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, 9899874462, 9115269789, 8929821970।
बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से आपको जो है ये नंबर पे कॉल कर लेंगे। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो आज़ाद बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कराता है। बढ़िया से मस्त होकर के हमारे साथ रहना है, पढ़ना है, टेंशन फ्री रहना है, दिमाग में कोई उलझन नहीं रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब आप सभी लोगों को आराम से अगले सेशन की तरफ जाना है, क्लासेस करनी है आपको। ठीक है, आगे की जितनी क्लासेस सब कुछ ऐप में मिलेगा, ऐप में क्लासेस मिलेंगी, मैं आपके साथ रेगुलर जुड़ूंगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ये बिहार राज्य के बच्चों का चैनल है, आजाद बीपीएससी एकेडमी। इस चैनल का हिस्सा जरूर बनना है। टेलीग्राम ग्रुप भी आपको बैच के अंदर मिल जाएगा, आजाद बीपीएससी एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी है। और साथ में आप सभी को आजाद आईएएस एकेडमी का जो हमारा मेन चैनल है ना, उससे जुड़ना है। करंट अफेयर्स की क्लास मेरी 10 बजे आपकी होगी, ऐप के अंदर लाइव होगी। साथ ही आजाद आईएएस लाइव का एक अलग यूट्यूब चैनल है, उसमें भी जुड़ना है। 3 चैनल मैंने आपको बताया, एक आजाद बीपीएससी एकेडमी का चैनल, आजाद आईएएस एकेडमी का चैनल और एक आजाद आईएएस लाइव का चैनल। ये 3 चैनल हैं। लाइव वाले चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लास भी रहेगी आपकी, बाकी आजाद बीपीएससी एकेडमी में स्टेट करंट अफेयर्स की क्लास, स्टेट ओरिएंटेड क्लासेस, बैच के अंदर सब कुछ। ठीक है, ये हम करने जा रहे हैं। आराम से इत्मीनान से पढ़ना है और चीजों को सबको व्यवस्थित करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली सेशन में, अगले क्लास में। आप लोग सभी लोग जितने भी बच्चे कोई भी चीज, कोई भी समस्या आपको आती है, ये नंबर आपके हैं, इनमें कॉल कर लीजिए। ठीक है, 9899874462 9115269789 892919। ठीक है, और एक चीज और है, जो बच्चे ये वर्कशॉप सेशन देख रहे हैं, आप सभी को मैं ये बहुत गर्व से सूचित कर रहा हूँ, प्राउड से सूचित कर रहा हूँ कि आप सभी के लिए मैंने एक किताब लिखी है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये किताब सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। आप लोग एक किताब मंगवा लीजिए जिसका नाम है शून्य से शिखर तक। ये किताब मेरे द्वारा आप सभी के लिए लिखी गई है, तैयारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, हर बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कंप्लीट हर एक चीज आपको इस बुक में मिलेगी। ठीक है, तो शून्य से शिखर तक एक मास्टर बुक है, हमारी पहली मास्टर बुक है। इसमें मैंने पूरा आपकी तैयारी को लेकर के, कैसे तैयारी की आपकी बाधाएं होती, कंप्लीट कीवर्ड में लिखी है और बहुत शानदार किताब है। तो इसको भी जरूर मंगवा लीजिए। पर डे सोने से पहले 1 पेज 2 पेज आप लिखेंगे, पढ़ेंगे इसको, तो आपके दिमाग में एक ब्रेन वायरिंग बनेगी। इसमें आंसर राइटिंग से लेकर के तैयारी को लेकर के बच्चों को जो समस्याएं आती हैं, किस किस टाइप की प्रॉब्लम से आप गुजरते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, हर बात मैंने लिखी है इस किताब में। ठीक है, तो आप छात्र जीवन के जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो इस किताब का हिस्सा हैं। तो शून्य से शिखर तक पुस्तक भी आप सभी को जरूर मंगवाना है। ठीक है, बाकी सिलेबस रिसर्च ये ले लीजिए। बुक लिस्ट पे एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे। आगे की जितने भी क्लासेस हैं, सिलेबस रिसर्च, पीवाईक्यू रिसर्च, रिवीजन कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, लिखना कैसे, लिखें कैसे, नोट्स कैसे बनाएं, उन सब पे मैं अलग से एक एक सेशन आपको बैच के अंदर उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं, ज्ञान भूमि बैच का हिस्सा बनिए, डिटेल में पढ़िए, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।